तालीम की कितनी जरूरत है इस दौर में, आप खुद अंदाजा कर सकते हो। आप बाहर का सफर करते हो, दिल्ली बंबई कहाँ कहाँ जाते हो, अगर आपको टिकट निकालना हो तो एक पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हो, फार्म भरवाते हो। तालीम की कितनी जरूरत है, माँ बाप मर जाए तो आप इमाम साहब अगर ना हो तो जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता है, मस्जिद का इमाम ना हो तो कोई फातिहा करने वाला घर में नहीं है, बहुत घर में रख के खाना पका रखा है, हाफिज साहब नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तक कि आकर के कुत्ता बिलार खा जाता है, खाना नहीं खाना नसीब होता है। हे मेरे प्यारे, कम से कम बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कि तुम्हारे मरने के बाद वो 3 बार सूरह इखलास पढ़कर दुआ कर दे, तो कसम खुदा की परवरदिगार आलम की रहमत पास से बड़ी नहीं है कि परवरदिगार आलम तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप सब मुबारकबादी के काबिल हैं कि दारुल उलूम फैज़ुर रसूल के सालाना इजलास बनाम मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी में शरीके सआदत हैं। दारुल उलूम फैज़ुर रसूल का यह सहन जो सुन्नी गयूर जाले मुसलमानों के सरों से बिल्कुल सजा नजर आता है, साथ ही साथ मुबारकबादी के काबिल है दारुल उलूम फैज़ुर रसूल के बाज़ौक़ और फ़आल मुतहर्रिक असातिज़ा। खुसूसियत के साथ दारुल उलूम फैज़ुर रसूल के मुहतमिम नाज़िम आला क़ारी कुरान हाफ़िज़ कलाम रहमान हज़रत क़ारी मुनव्वर रज़ा खान साहिब क़िबला, साथ ही साथ माहिर फ़न क़िरात हज़रत क़ारी रहमतुल्लाह साहब क़िबला, फ़ाज़िल ज़ीशान हज़रत मौलाना रमज़ान साहब क़िबला और दीगर असातिज़ाए किराम, जिनकी तगोदूद मेहनत व मशक्क़त के बाद इतना शानदार इजलास आज दारुल उलूम फैज़ुर रसूल के सहन में मुनक़िद किया गया है। मिंबर नूर उलमा अहले सुन्नत से पुर नजर आता है, बड़ी ही बावकार अजीम शख्सियतें मिंबर पर जलवागर हैं। मादनी फसाहत व बलागत, पैकरे अखलास व करम, समाहतुल इल्म हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहिब क़िबला, प्रिंसिपल दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया सालारगंज बहराइच शरीफ, आलिमाना वक़ार के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ शहजादे मुईन मिल्लत खतीबे ज़ीशान जामे माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती सिफ़तैन रज़ा साहब क़िबला नूरी जामिई अज़हरी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। खतीबुल हिंद मुस्लिह कौम व मिल्लत नब्बाज़े कौम
माहिर इल्म फन हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद मोइनुद्दीन कादरी साहब किबला बानी व सरबराह आला दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया सालारगंज बहराइच शरीफ की भी आमद हो चुकी है। हजरत मिंबर नूर पर बहुत सारी शख्सियतें हैं और अगर इसी तरह अलकाब से हम नवाजते रहे तो जज़ाकल्लाह की सदा नकीब साहब भी हमको दे देंगे। बहरहाल कुछ अर्जो मारूफ से कब्ल बेहतर और मुनासिब मैं ये समझता हूं कि आइए हम तमामी हजरात अल्लाह के हबीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार नाइबे परवरदिगार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गौलामाना आशिकाना मोहब्बताना अंदाज में झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गव्वासे बहरे मार्फत राजदारे शरीयत व हकीकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जतुम मिन मुअज्जाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान नज़मत निशान अलैहि रहमत व रिजवान बारगाहे मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं और लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। ये नात ये मौलाना सलमान रजा फखरपुरी हैं। बहुत देर से सोच रहे थे कि हमारा नाम नहीं आया और तमाम हजरात हैं उलमा। अरमान साहब सलमान मौलाना अरमान साहब फखरपुरी बड़ी अच्छी नात पढ़ रहे थे, बढ़िया माशाल्लाह। तो ये तमामी हजरात तशरीफ रखते हैं, बढ़िया नात पढ़ते हैं, लेकिन आला हजरत के रुशाते कलम से निकले हुए जुमले हम देखते हैं क्योंकि हम लोग दरसगाह ही आ गए, पूरी दरसगाह पे नजर रखते हैं। जी 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 हजरत माशाल्लाह आला हजरत असीमुल बरकत जरा मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह। आज किसी पार्टी का जलसा होता, इलेक्शन करीब होता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। सब नारे लगाते हो, कोई किसी की जय विजय पुकारता है, कोई किसी का नारा लगाता है, लेकिन हम सुन्नियों का मिजाज ये है किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये आला हजरत फरमाते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। बात समझ में आती है तो जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जलसा अब शुरू होने जा रहा है और ये ठंडी नहीं है, मैं एक जुमला बता दूं मचल जाओगे। अरे सुन्नी मुसलमान उस वक्त गर्म होता है जब गौसो ख्वाजा का करम होता है। वाह 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 वाह। जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत फरमाते वो सुए लालाजार फिरते हैं। ये शायर लोग हैं, ये बढ़िया जानते हैं रदीफो काफिया, कौन नात किस बहर में है, बढ़िया समझते हैं। बहरहाल आला हजरत जैसा शायर आशिक़े रसूल, आप फरमाते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये फिरते फिरते की रदीफ आपने पूरी नात में लगाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मवाज़े अक़दस में सरकार के रोजे के करीब मवाज़े अक़दस में तशरीफ फरमा है आला हजरत, और ये पूरी नात वही लिखते हैं।
फिरते हैं, फिरते हैं, फिरते हैं, फिरते की पूरी रदीफ लगाई है। सुनियो जरा इशारा समझना, आज हमारे समाज में भी हैं कुछ लोग फिरते हैं, गली गली फिरते हैं, नगर नगर फिरते हैं, कस्बा कस्बा फिरते हैं, चिल्ला चिल्ली में फिरते हैं, भोपाल और दिल्ली में फिरते हैं, कहीं गली गली में फिरते हैं, हमें अब तो कमरा कमरा फिरते हैं, खोली खोली फिरते हैं। जानते हो आला हजरत से पूछा गया, ए आला हजरत सरकार आखिर वजह क्या है? ये गली गली फिरते हैं, नगर नगर फिरते हैं, टगर टगर फिरते हैं, चिल्ला चिल्ली में फिरते हैं, भोपाल और दिल्ली में फिरते हैं, करिया करिया फिरते हैं, कस्बा कस्बा फिरते हैं, सलीलो खार फिरते हैं। तो आला हजरत ने बताया, लोगों वजह ये है या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम फैजुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत से पूछा गया, ये क्यों मारे मारे फिरते हैं? तो आपने फरमाया, या रसूलल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूलल्लाह, ये आपके भगाए हुए हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुनो, कल मूर्तिहाट यहाँ कटिलिया चौराहे पर अगर किसी ने आपको रोक लिया, कहा रात की तकरीर तो तुमने बहुत बढ़िया सुनी, हमको तो बता दिया कि हम बहुत फिरते हैं। अरे यार, फिरते हम हैं तो फिरते तुम भी तो हो। सुन्नी ने कहा, हम कहाँ फिरते हैं? कहा, सुनो, तुम भी फिरते हो, कभी देवा शरीफ फिरते हो, कभी गाजी पाक के यहाँ फिरते हो, कभी साबरे पाक के यहाँ फिरते हो, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ फिरते हो, किस्मत ने यावरी किया तो बगदाद मुअल्ला फिरते हो, सरकार की बारगाह से बुलावा आया तो मदीना शरीफ में फिरते हो। फिरते हम भी हैं, फिरते तुम भी हो। तो सुन्नी ने गिरेबान पकड़ लिया, कहा, नादान, ये मेरे मुकद्दर की बात है कि तुम चिल्ला चिल्ली में फिरते हो, हम अजमेर में फिरते हैं, हम देवा शरीफ फिरते हैं, मखदूम मीना के यहाँ फिरते हैं। हाल ये है, किस्मत का मामला है, और मैं उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, जरा बोलना यार सुभान अल्लाह। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हम लोग तो वहां फिरते हैं जहां बड़े बड़े बादशाह हाथ बांधे खड़े रहते हैं, बड़े बड़े लोग झोली फैलाए खड़े रहते हैं। देखिए, हमारे दरमियान तशरीफ ले आए कारी कुरान माहिर तजवीद बयान हजरत अल्लामा कारी फारूक रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह। देखिए इनका नूरानी चेहरा, ये अपना इलाका छोड़ के पूना में दीन का काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। जो पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए, मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई बना बदा अला हबीब का खैर दारुल फैजुर रसूल का यह सालाना इजलास है। हम तो कई साल से बराबर आते हैं, हम देखते हैं यहाँ दीवानों का मजमा होता है, यहाँ मस्तानों की भीड़ होती है, चाहने वालों का एक इज़्दिहाम होता है। ये दीवाने आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, ये आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, बल्कि दारुल फैजुर रसूल का के ताउन के लिए आते हैं। दारुल फैजुर रसूल में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। हम देखते हैं, अगर लेते नहीं है तो इतना बड़ा लंगर कैसे चलता है? आप लेते नहीं है, आप देते नहीं है तो इतना बड़ा दारुल कैसे चलता है? यहाँ से सैकड़ों बच्चे कैसे फारिग होते हैं? हर साल दर्जनों बच्चों की दस्तार बंदी होती है। ये हाफिज़े कुरान होते हैं, हाफिज़े कुरान होकर के ये मुल्क के गोशे गोशे में ये कुरान पढ़ करके सुनाते हैं। तरावी की शक्ल में हो या मिंबरों मेहराब में हो या दरसगाह में हो, ये पूरे मुल्क के अंदर दीन का काम करते हैं। दारुल फैजुर रसूल के लोगों और कुर्बो नवाह में बसने वाले लोगों, तुम अपने मुकद्दर पर नाज करो, ये कम है। अल्लाह अकबर, जितना भी नाज करो ये कम है। कल मैदान महशर कायम होगा, अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा, जज़ा सज़ा का माहौल होगा, मीज़ान अमल कायम किया जाएगा। और उस हाफिज़े बा अमल को अगर रब ने बख्श दिया, ए हाफिज़े कुरान, तुम जन्नत में चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज़े कुरान को अल्लाह ने उस
हामिले कुरान को अगर रब ने इजाजत दे दिया तुम जन्नत में चले जाओ। अब वो हाफिज कुरान जन्नत में चला जाएगा, जाने के बाद में वहां से वापस आएगा अल परवरदिगार आलम, जबकि जन्नत से वापसी का इम्कान नहीं है। लेकिन हाफिज कुरान को इतना रब कुदरत देता है कि वो रब की बारगाह में हाजिर होता है। परवरदिगार आलम तुमने इतनी बड़ी जन्नत दे दिया है, मैं वहां तन्हा रहता हूँ, मेरी तबीयत लगती नहीं है, तो जानते हो रहमत खुदाबंदी मचलेगी। रब इरशाद फरमाएगा हाफिज कुरान जाओ जाओ और मैदाने महशर से तलाश करके अपने माँ बाप को ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान जो आखिरी बात बता रहा हूँ, वरना बहुत बड़ी बात है इसमें। वो हाफिज कुरान महशर में जाएगा, मैदाने महशर में माँ बाप को तलाश करेगा, उनको लेकर के आएगा, फिर रब की बारगाह में अर्ज करेगा मौला बहुत बड़ी जन्नत मिल गई है और मेरे माँ बाप हैं, हम हैं और कोई नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। तो जानते हो रब इरशाद फरमाएगा जाओ जाओ और अहले महशर में देखो, मैदाने महशर का मुआयना करो, जिन जिन लोगों ने तुम्हारे पढ़ने में 1 रुपया से लेकर के जितना भी तुम्हारा ताउन किया है सबको लेके चले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुमने दारुल उलूम फैजुल रसूल में ताउन किया होगा, बच्चों के पढ़ने में जो मदद किया होगा, रब बख्शने पर जब आएगा तो इंशाअल्लाह तुम्हें भी बख्श देगा। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, खाली सर हिला रहे सुभान अल्लाह, हो, सुभान जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुनो एक मौलाना साहब थे, आंख बंद करके तकरीर करते थे, समझ रहे हो? ये मैं वक्त को तूल दे रहा हूँ किसी वजह से, है ना? तो सुनो एक मौलाना साहब बेचारे आंख बंद करके तकरीर करते थे, 10-10 मिनट के बाद आंख खोलते थे। एक बार आंख खोली बड़ी देर के बाद तो देखा ये खसाहब 5 हाथी लाठी लिए सीधे मिंबर की तरफ आ रहे हैं। वो लाठी लेके जब मिंबर के करीब पहुंचे तो मौलाना बेचारे चुप हो गए। जब चुप हो गए तो खां साहब कहें मौलाना तुरे महतारी कसम है, जितना तुमरे याद है आज सब बोल लो, हम तुमका कुछ न कहबे, हम उका ढूंढी थे जे तुमका बुलावा है। तो आपको कारी मुनव्वर साहब को नहीं ढूंढना पड़ेगा, हम इंशाल्लाह बहुत पहले बंद कर देंगे। जरा बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारुल उलूम फैजुल रसूल है। सुभान अल्लाह। यहाँ से दर्जनों बच्चे हर साल फारिग होते हैं, मुल्क के गोशे गोशे में मजहब व मसलक का काम करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तालीम की कितनी जरूरत है इस दौर में आप खुद अंदाजा कर सकते हो। आप बाहर का सफर करते हो, दिल्ली बम्बई कहाँ कहाँ जाते हो, अगर आपको टिकट निकालना हो तो एक पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हो, फार्म भरवाते हो। तालीम की कितनी जरूरत है, माँ बाप मर जाए तो आप इमाम साहब अगर ना हो तो जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता है, मस्जिद का इमाम ना हो तो कोई फातिहा करने वाला घर में नहीं है, बहुत घर में लड़के खाना पका रखा है, हाफिज साहब नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तक कि आकर के कुत्ता बिलार खा जाता है, खाना नहीं खाना नसीब होता है। हे मेरे प्यारे, कम से कम बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कि तुम्हारे मरने के बाद वो 3 बार सूरह इखलास पढ़कर दुआ कर दे। तो कसम खुदा की परवरदिगार आलम की रहमत इस बात से जो है की रहमत इस बात से बड़ी नहीं है कि परवरदिगार आलम तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं कुरान की कितनी जरूरत है, तालीम की कितनी जरूरत है। यहाँ बड़े बड़े हुफ्फाज कुर्रा मौजूद हैं, मैं एक मिसाल से समझा दूंगा। मौलाना अरमान रजा साहब किबला, आप तो रोज मिलते हो यार, बात करते हो, हम पहली बार मिले हैं, जरा हमसे मिल लो। सुभान अल्लाह। जरा देखो मेरे प्यारे, मैं आपको बताऊं तालीम की कितनी जरूरत है। यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इस इलाके के सेठ लोग बैठे हैं, रूसाए जमाना बैठे हैं, मैं एक जुमला बता दूंगा तबीयत खुश हो जाएगी मेरे प्यारे। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं एक वाकया से समझाना चाहता हूँ। एक शख्स ने अपनी बीवी से कह दिया, अपनी बीवी से कहा कि अगर तू नमाज पढ़ेगी तो तुझे तलाक। जरा बोलो माज़अल्लाह। आज जितनी तंजीमें दुनिया में है, बनाम मुसलमान सारे लोग नमाज पर दबाव डाल रहे हैं कि नमाज फर्ज है, अहमुल फराइज है। लेकिन ऐसा भी एक मुसलमान है, उसने बीवी से कह दिया अगर नमाज पढ़ेगी तुझे तलाक। माज़अल्लाह बोलो माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे मुसलमान हमारे दरमियान, जबकि मसला यह है कि बीवी को नमाज के लिए कहा जाए, समझाया जाए, डांटा जाए, मारा जाए, फिर भी ना पढ़े तो तलाक दे सकते हो।
लेकिन उसने तो ये कह दिया कि अगर तू नमाज पढ़ेगी तो तुझे तलाक। माज़अल्लाह। और बीवी भी चाहती थी कि इसे छुटकारा मिले। जैसे उसने कहा, बीवी ने झट से वजू किया और 2 रकात नफिल की नियत बांधी। नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा, अटैची उठाई और चली गई। अब शौहर परेशान, कबीदा खातिर, खातिर मुलूल, चेहरे पर गम, आंखों में नम, दिल में अलम, बदन लर्जीदा लर्जीदा, कदम लर्जीदा लर्जीदा, परेशान हाल। अब बाहर निकला दारुल फैजुल रसूल पहुंच गया। का कारी मुनव्वर रजा साहब बताइए, मैंने अपने बीवी से ऐसा कह दिया और उसने नमाज पढ़ ली। हजरत ने फरमाया माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तुमने ऐसा कह दिया, तुम्हारी बीवी निकाह से निकल गई। जब उसने नमाज पढ़ लिया निकल गई, वो तुम पर हराम हो गई। परेशान हाल बहुत क्या दारुल मसूदिया, वहां के दारुल इफ्ता में मुफ्ती सिफ्तैन रजा मौजूद, अल्लामा मुफ्ती वारिसुल कादरी मौजूद। का हजरत फतवा दीजिए, मैंने अपनी बीवी से ऐसा कह दिया कि अगर तू नमाज पढ़ेगी तुझे तलाक। हजरत ने फरमाया माज़अल्लाह, तुमने ऐसा कह दिया, उसने नमाज पढ़ ली तो तलाक हो गई। बीवी निकाह से निकल गई। अल्लाह अकबर। निकला परेशान हाल, कबीदा खातिर, आंखें नम है, रोता हुआ परेशान है, पैर के नीचे से जमीन सरक गई। अब क्या होगा, अब कैसे मसला हल होगा। बाहर जा ही रहा था कि कारी नसीम से मुलाकात हो गई। कारी नसीम तुलसीपुरी ने कहा, कबीदा खातिर मत हो, परेशान हाल मत हो, अब बहराइच गोंडा की दारुल इफ्ता की खाक में छानो, अब क्या होना चाहिए। कहा सुनो सुनो, ट्रेन पकड़ो, सीधे बरेली चले जाओ। वे सुन्नियों बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बरेली जाओ। मसाला खाने में अब वही सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा जिसके दिल में कोई खुटका होगा या तो मुंह में गुटका होगा। जरा मसल के बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बरेली जाओ, वहां वारसे उलूमे आला, हम शबीहे गौसे आजम, मुफ्ती आजम आलम, सरकार मुफ्ती आजम आला हजरत के बेटे मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ, जो मुफ्ती आजम हिंद फतवा देंगे वो माना जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। हजरत रामपुर का रहने वाला था, करीब बरेली था, जल्दी से आ गया बरेली। सरकार मुफ्ती आजम हिंद नमाज पढ़कर बाहर निकले, मस्जिद बीबी जी से बाहर निकले। वो शख्स पहुंच गया, कदमों को बोसा दिया, हाथ को चूम लिया, कहा सरकार बहुत परेशान हूँ। कहा क्या मामला है। कहा हुजूर एक मसला पूछना चाहता हूँ। कहा जल्दी पूछो, मुरीदों की भीड़ लगी है, फतवा भी लिखना है, बहुत सारा काम है, जरा जल्दी बताओ। उसने कहा हुजूर मैंने अपने बीवी से ऐसे कह दिया। इतना सुनना था। मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन मुफ्ती आजम हिंद वो मुफ्ती नहीं है जो सिर्फ जाहिर पर फतवा दे। वो मुफ्ती भी है, मुफ्ती कर भी है, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद भी है, वली इब्ने वली भी। आपने उसके दिल को भांप लिया। आपने फरमाया तलहा आए हो। कहा हुजूर तलहा आया हो। कहा जाओ अपनी बीवी को लेके आओ। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे जो शादीशुदा हो वो तो बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, कहा जाओ लेके आओ। वो गया लेके आया, पर्दे की आड़ में खातून को बिठा दिया गया। अब आज का आम आदमी होता, पीर साहब होते तो सामने बिठाते,
लेकिन वो मुफ्ती आज़म हिंद सुभान अल्लाह जिनके तकवे का जवाब नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके तकवे का दुनिया कसम खाती हो, वो मुफ्ती आज़म हिंद जिनके चेहरे को लोग देख करके कलमा पढ़ते हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके कदम नाज से बरेली की सरजमीन लालाजार, सुभान अल्लाह। वो मुफ्ती आज़म आलम पर्दे के आड़ में बिठा दिया गया। आपके जबान लबुआ होते हैं, आप अपने जबान फैज़ हक तर्जमान से इरशाद फरमाते हैं, खातून तुम्हारे शोहर ने क्या कहा था? उसने अपने निस्वानी आवाज में आहिस्ता से अर्ज किया, हुजूर मेरे शोहर ने कहा था कि अगर तू नमाज पढ़ेगी तो तुझे तलाक। तो आपने फरमाया तुमने क्या किया? कहा हुजूर मैंने नमाज पढ़ लिया। कहा नमाज पढ़ ली? हे बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। मुफ्ती आजम ने फरमाया कि अपनी नमाज हमें सुनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी नमाज हमें बताओ। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। इतना कहना था, उसने नियत बांध ली। पर्दे के आड़ में खातून है, आपने फरमाया कुरान बुलंद आवाज से पढ़ो। अब जरा सुनो, दारुल फैजुल रसूल की अहमियत अब समझ में आएगी। तन मन धन से लग जाओ फैजुल रसूल से, अगर चाहते हो कि कल बेड़ा पार हो जाए। सुनो, औरत ने कुरान पढ़ना शुरू किया। उलमा को तवज्जो दे। मैं कारी अब्दुल बासित तो नहीं, आप लोग समझते हो अलग बात। जरा सुनिए, औरत ने पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना। जैसे कहा आपने फरमाया, नाथन उठ, अपने बीवी का हाथ पकड़, घर लेके जा, तलाक नहीं हुई। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत। बोलो, हाथ उठा के बोलो। सुभान अल्लाह। कहा लेके जाओ, तलाक नहीं हुई। कहा कैसे? कहा सुनो, जब ये नमाज पढ़ती है तो कुरान पढ़ती है, जब कुरान पढ़ती है तो गलत पढ़ती है, अल्फाज बदल जाते हैं तो माना बदल गया, जब माना बदल गया तो नमाज नहीं हुई, जब नमाज नहीं हुई तो तलाक नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आपने फरमाया ये कुरान पढ़ती है गलत पढ़ती है, जब गलत पढ़ती है अल्फाज बदल जाते हैं, अल्फाज बदल गए तो माना बदल गया, जब माना बदल गया तो नमाज नहीं हुई, जब नमाज नहीं हुई तो तलाक नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तुम सोच लो कितना अच्छा कुरान पढ़ते हो। अब तुम ये ना जान लो हमारी बीवी जाहिल है तो चाहे जितना तलाक दी तलाक न पड़े, ऐसा नहीं है, वो और बात थी। सुनो, कुरान गलत पढ़ती है, अब हम लोग कितना अच्छा कुरान पढ़ते हैं, हमारी नमाज होती है कि नहीं होती? लेकिन ये खुदा की शान, उसका करम, उसका फज़ल, अपने महबूब के करम से हमारे सजदों को रब कबूल फरमा ले। लिहाजा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मैं आपको बता दूं एक बात, एक शौहर है, उसकी बीवी हमल से है। शौहर की ख्वाहिश थी जब मेरा बच्चा इस काबिल होगा कि वो मदरसा जा सके तो मैं उसे हाफिज बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाऊंगा। लेकिन शूमिये किस्मत कहिए, किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहां कमन, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जत है, लुट गया हो जो मुसाफिर आके मंजिल के करीब। उसका बच्चा पैदा होने वाला ही था कि बाप का इंतकाल हो गया। बाप का इंतकाल, मां परेशान। बहरहाल बच्चे का तवल्लुद हुआ, माँ ने जैसे तैसे उसकी परवरिश किया। जब बच्चा इस काबिल हुआ कि मदरसा जा सके,
उसने बच्चे की उंगली पकड़ी, कहा मेरे लाल चलो, तुम्हारे बाप की ख्वाहिश थी मैं तुम्हें हाफिज कुरान बनाऊंगा, मैं तुम्हारे बाप की तमन्ना को बरकरार रखने के लिए मेरे लाल चलो तुम मदरसा चलो, हम तुमको हाफिज साहब के हवाले करते हैं। वो नन्हे नन्हे कदमों से चलता है, हे कदम कदम पर रहमत बरसती है, फरिश्ते बलहारी जाते हैं, मेहमाने रसूल जा रहा है, फरिश्ते बलहारी जाते हैं, मुबारकबादी पेश करते हैं, उसकी माँ को मुबारकबादी पेश करते हैं। नन्हा सा बच्चा है, मदरसा जा रहा है। मिसाल के तौर पर जब वो फैजुल रसूल पहुंचा, माँ ने कहा हाफिज साहब ये मेरा बच्चा है, इसे कुरान पढ़ा दीजिए, इसके बाप की ख्वाहिश थी मैं इसे आलिम हाफिज कुरान बनाऊंगा। अल्लाह अकबर, हाफिज साहब की बातें खिल गई, कहा बहुत अच्छा है मेरी बात, बैठो बस बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ। हाफिज साहब ने बच्चे को वजू कराया, वजू का ढंग बताया, बच्चे ने वजू किया। अल्लाह अकबर, ये उस्ताद और माँ, उस्ताद और शागिर्द का मामला है। उधर माँ की ममता मचल रही है, अर्श पर खुदा की रहमत मचल रही है, फरिश्ते झूम रहे हैं कि देखिए कैसे लेके आई है, कैसे कुरान पढ़ा रही है। अल्लाह अकबर, रहमत मचल रही है, फरिश्ते मचल रहे हैं, इधर माँ मचल रही है कि आज मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मौलवी साहब ने कहा बेटे पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटे ने अपनी तुतली जबान में जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहा, जानते हो रहमत खुदाबंदी मचलती है। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों फरिश्तों जाओ जाओ, इसके बाप के कब्र में जो अजाब हो रहा है उसे उठा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाप के कब्र में जो अजाब हो रहा है उसे उठा लो। नम का नौमतिल अरूस का मुज्दा सुरा दो, जन्नती खिड़कियां खोल दो, जन्नती बिस्तर लगा दो, मैंने इसके बाप को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी लड़के ने पूरा कुरान नहीं पढ़ा है, सिर्फ औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा है। अल्लाह ने उसके माँ उसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, उसका बाप बख्श दिया गया। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला इसका बाप बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा खाती था, बहुत बड़ा आसी था। तो जानते हो रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों फरिश्तों, जिसका बेटा जमीन पे रह करके अपनी तुतली जबान में मुझे रहमान और रहीम कहता है, मेरी रहमत को शर्म आती है कि उसके बाप के कब्र में अजाब दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, दारुल उलूम फैजुर रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप जानते हो ये दारुल उलूम फैजुर रसूल का सैन है। आप हर साल जलसे में आते हो, लेकिन जब भी आया करो कुछ ना कुछ मदरसे को देखे जाया करो। ये मेहमान रसूल हैं। अल्लाह अकबर, तुम नमाज पढ़ते हो लेकिन मुमकिन है कबूल हो या ना हो, रोज़ा रखते हो मुमकिन है कबूल हो या ना हो, लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये मेहमान रसूल हैं, इनकी ज़ियाफ़त करना, इनकी खिदमत करना ये ऐसी इबादत है कि इसमें इम्कान का कोई मामला नहीं है। परवरदिगार आलम फरमाता है तलबा की जो दुआएं होती हैं परवरदिगार आलम कबूल फरमा लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारुल उलूम फैजुर रसूल को याद रखो, इसको हर मोड़ पर इसका साथ दो। पेश नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे? बोलो सुभान अल्लाह। पेश नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे? अमा सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहां से लाओगे? जब आपके बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, खुद ही बताओ घर में अपने कुरान कहां से लाओगे? जब आपके बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, खुद ही बताओ घर में अपने कुरान कहां से लाओगे? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दारुल उलूम फैजुर रसूल जिंदाबाद। यहाँ के असातिज़ा पाइंदाबाद, तलबा मुबारकबाद के काबिल हैं, आप सब मुबारकबाद के काबिल हैं। खूब किया सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।